तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, तो यू हैव टू बेयर विद इट। कैसे सब लोग प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर लेंगे। हाँ जी गाइस, सब लोग प्लीज कैमराज ऑन कर लें अपने अपना। एंड आरव प्लीज अपना हैंड रेस कर लो बेटा, ताकि आप शुरू में आ जाओ। मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। हाँ जी guys। तो मैं आप लोगों को बताया था वाउचर्स क्या होते हैं। तो वाउचर में दो तरह के वाउचर है। एक तो है सोर्स वाउचर, या इसको हम सपोर्टिंग वाउचर या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी बोल रहे हैं, जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तो वो भी एक तरह का वाउचर ही कहलाता है। दूसरा वाउचर कौन सा होता है? वो होता है अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है? देखो, अब अगर मान लो मेरे पास कोई आया कि भैया परचेज हमने करा है, एक कोई गुड्स परचेज करे हैं। मैंने एग्जांपल लिया था तनीषा से 2 लाख। तो आरव, ऐसे में हमने क्या बोला सामने वाले से जो आया हमारे पास कि 2 लाख के परचेज करे, एंट्री कर दो। यस सर। अगर कोई हमारे पास आया कि भैया हमने 2 लाख रुपए के गुड्स परचेज करे हैं तनीषा से, एंट्री कर दो, तो हम उससे क्या कहेंगे? सर बिल दिखाए। तो यानी सोर्स डॉक्यूमेंट दिखाए, यानी सोर्स वाउचर दिखाए, है ना। तो हम कहेंगे सोर्स वाउचर लाओ भाई इसका, वो लेके आएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे बेटा? अब देखो, समझना ध्यान से। कंपनी में क्या होगा? एक तो होगा अकाउंटेंट, जो बैठ करके एंट्रियां बना रहा होगा। ठीक है, तो जो अकाउंटेंट होगा बेटा, वो बैठ करके इसकी एंट्री बनाएगा एक कागज के ऊपर। ठीक है, तो वो बनाएगा, लिखेगा किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो जैसे आरव ने एंट्री बोली थी, एंट्री क्या बनेगी बेटा? एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू तनीषा। ठीक है, अज्यूमिंग के तनीषा से उधार पे माल खरीदा है, उसने इनवॉइस दिया है। क्लियर हो गया गाइस? ये एंट्री जो हमने जिस जिस कागज पे बनाई, वो उस एंट्री को फिर हमें वेरीफाई कराना होगा। ये तो अकाउंटेंट ने बनाई भाई, जिसको इतनी समझ नहीं है, जिसको इतनी नॉलेज नहीं है, फिर वो जाएगा, जो उससे सीनियर होगा उसके साइन कराएगा, जो अकाउंट्स का हेड होगा उससे साइन कराएगा, या जो मैनेजर होगा, जो रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज के लिए, उससे साइन कराएगा कि देखो भाई, मैं अपनी मर्जी से एंट्री नहीं कर रहा हूँ, ये पीछे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, और जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से ये एंट्री होनी चाहिए, आप इसको कंफर्म करो। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? ये कंट्रोल पर्पसेस के लिए होता है, ताकि कल को ऐसा ना हो कि अकाउंटेंट जो मर्जी एंट्री कर दे अपनी बुक्स, हमारी बुक्स में, और कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है उसके लिए। नहीं तो ऐसे क्या होगा, अगर एक ही जने के पास सारी अथॉरिटी आ जाएगी, तो अकाउंटेंट तो जो मर्जी एंट्रियां डाल देगा, कल को घपला करके भाग जाएगा, हम कहाँ ढूंढते रहेंगे उसको। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसलिए एक ही जने के पास सारी अथॉरिटी नहीं होती, तो अकाउंटेंट क्या करेगा, अपने सीनियर के पास, जो उसका सीनियर है, उससे साइन कराएगा, वेरीफाई कराएगा कि देखो भाई, इसके बेसिस पे मैं एंट्री कर रहा हूँ। क्लियर हो गया गाइस? समझ में आई मेरी बात? तो वो जो ऊपर एक कवर पेज बनाया है ना, जिसके ऊपर उसने लिखा है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, उसको कहते हैं अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है, उसको कहते हैं अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है, तो आम भाषा में तो अगर मैं बात करूं, तो हम दो दो वर्ड्स यूज करते हैं। जो सपोर्ट कर रहा है, इनवॉइस वगैरह जो चीजें सपोर्ट कर रही है, उसको बुलाते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। बुक में उसका नाम और क्या दे रखा है? सोर्स वाउचर। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मली हम वाउचर किसको बुलाते हैं? मैंने आपको बताया नॉर्मली वाउचर किसको बनाते हैं, जो अकाउंटिंग का होता है, जो अकाउंटेंट बनाता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा क्रेडिट होगा, जो उसके ऊपर कवर लगता है। ठीक है, तो अकाउंटेंट क्या करेगा, जो आपने इनवॉइस दिया था उस इनवॉइस को लेगा, उसके ऊपर एक अपना कवर लगाएगा, और उस कवर पे लिखेगा किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना है। समझ में आई बात? और उस पर खुद भी साइन करेगा, फिर जाएगा अपने सीनियर से साइन कराएगा, फिर उसके बाद एंट्री करेगा। क्लियर हुआ गाइस? तो आपको समझ आ गया सोर्स वाउचर और अकाउंटिंग वाउचर में फर्क क्या है। सोर्स वाउचर तो आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ही हो गया, और अकाउंटिंग वाउचर हो गया जो अकाउंटेंट बना रहा है। हाँ निशा, पूछो बेटा। सर ये जो अकाउंटिंग वाउचर है वो समझ में नहीं आया, मतलब कैसे? क्या चीज समझ नहीं आई? कैसा दिखता है ये समझ नहीं आया, या होता क्या है ये समझ नहीं आया? कैसा दिखता है? कैसा दिखता तो अभी आ रहा है ना आगे, अभी दिखाता हूँ। पर लॉजिक समझ आया अकाउंटिंग वाउचर का? ठीक है, अभी कैसा दिखता है वो आगे आएगा, अभी उस पर आते हैं। जरा देखें आगे क्या लिखा है। देखो भाई, अब अकाउंटिंग वाउचर के फर्दर टाइप्स बता रहा हूँ, और उसके अंदर फिर आपको शक्ल भी दिख जाएगी कैसा दिखता है। अकाउंटिंग वाउचर में दो तरह के वाउचर होते हैं। यानी अब अकाउंटिंग वाउचर के लिए दिमाग में क्या आना चाहिए? अकाउंटिंग वाउचर क्या है? जो हम अपने हाथ से लिख रहे हैं, क्या डेबिट और क्या क्रेडिट होगा। ठीक है, तो उसमें दो तरह के वाउचर है। पहला है कैश वाउचर। कैश वाउचर का मतलब है जहां पे कैश, चेक, या जो भी पैसा इन्वॉल्व है, जहां कहीं ना कहीं उस ट्रांजेक्शन में पैसे की बात हो रही है। कैश के नाम का मतलब सिर्फ कैश नहीं है बेटा, कैश, चेक, और आज की डेट पे पेटीएम, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जितना भी, जान कैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। समझ आई बात? तो कैश वाउचर हो गया जहां पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। नॉन कैश वाउचर हो गया जो अदर देन कैश वाउचर, यानी कैश के अलावा और कोई भी ट्रांजेक्शन, जहां कैश आया और ना ही आया ना ही गया।
ठीक है, उसके अलावा अगर कोई आप वाउचर बना रहे हो तो उसको क्या कहते हैं, नॉन कैश वाउचर। आई बात समझ में, क्लियर है? तो जरा समझते हैं इसमें फर्दर क्या क्या है। कैश वाउचर के अंदर फर्दर डिवीजन है। पहला है क्रेडिट वाउचर। अब क्रेडिट वाउचर का मतलब क्या है, ध्यान से पढ़ो जरा क्या लिखा है। क्रेडिट वाउचर आर प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। बेटा कैश रिसीव हो रहा है, मान लो तनीषा से, आरव, अगर कैश रिसीव हो रहा है तनीषा से, तो आप क्या एंट्री करोगे बेटा? सर तनीषा डेबिट टू कैश, ओ सॉरी सर कैश, सर ये वही वाली करूँ ना जो जब हमने परचेज किया था तनीषा से। सब भूल जा, मैं तेरे को एक सिंपल सी ट्रांजेक्शन बोल रहा हूँ कि मुझे तनीषा से पैसे मिल रहे हैं, तेरे को इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता। सर तो कैश अकाउंट डेबिट, हाँ हाँ कोई बात नहीं, सही बोल रहा है, बोल तो सही, घबरा क्यों रहा है? पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा? सर तनीषा। तनीषा होगी बेटा, तनीषा से पैसे आ रहे हैं, मैंने यहाँ और कोई ट्रांजेक्शन मिक्स करी नहीं है। ठीक है, तो आपके पास तनीषा से पैसे आ रहे हैं तो आप एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू तनीषा। अब ध्यान से समझना बेटा यहाँ पे, अब यहाँ जो कैश है उसके अलावा दूसरा अकाउंट कौन सा है, तनीषा का। तनीषा का अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट? मैं फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ लिख करके दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो, अगर एंट्री हो रही है कैश टू तनीषा, ठीक है, तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, वो तो हमने कैश वाउचर बोला, उससे ही पता चल गया। तो हमें किस पे फोकस करना है, दूसरा कौन सा है, पार्टी का अकाउंट कौन सा है, वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट? तो इसमें दूसरा अकाउंट कौन सा है बेटा, तनीषा का, और वो क्या हो रहा है, क्रेडिट। इसीलिए इस वाउचर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं अरब? सर क्रेडिट वाउचर। समझ आया क्रेडिट वाउचर क्यों बोलते हैं? फिर से समझा रहा हूँ। कैश वाउचर दो तरह के हो सकते हैं, या तो कैश आ रहा होगा, जब मैं कैश बोल रहा हूँ तो इट डज नॉट ओनली मीन कैश, इट इंक्लूड्स बैंक, चेक, जो भी आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, पेटीएम, सब, ठीक है, जहां भी पैसा किसी भी तरह से आ रहा है। तो अगर आपके पास कोई कुछ भी कैश आ रहा है, तो ऐसे केस में एक तो कैश इन्वॉल्व होगा ही होगा बेटा, दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, दूसरा पार्टी का होगा। तो अगर पैसे आ रहे हैं तो कैश डेबिट है, पार्टी क्रेडिट हो रही होगी, तो क्या बनाएंगे हम, क्रेडिट वाउचर। समझ आ रही है बात? क्रेडिट वाउचर का मतलब है वाउचर जहां पे पार्टी क्रेडिट हो रही है। क्रेडिट जिसके साथ लिखा है, इसका मतलब पार्टी की बात हो रही है कि पार्टी क्रेडिट हो रही है। हमारी बुक्स में अगर पार्टी क्रेडिट हो रही है तो हम क्या बनाएंगे, क्रेडिट वाउचर। समझ आई बात, क्लियर हुआ? अब इससे उल्टा, यहाँ तो पैसे आ रहे थे, अगर पैसे जा रहे हैं तो एंट्री क्या हो रही होती बेटा, अगर तनीषा को पैसे पे कर रहे होते? सर तनीषा डेबिट टू कैश। तनीषा टू कैश हो रहा होता बेटा। अगर मैं तनीषा टू कैश करूं तो अब पार्टी क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है, बताओ? सर डेबिट। तो यानी मैं कौन सा वाउचर बनाऊंगा यहाँ पे, डेबिट वाउचर। समझ आई बात? तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ये समझनी है कि कैश में दो तरह के वाउचर हो सकते हैं, क्रेडिट वाउचर और डेबिट वाउचर। ठीक है, अगर पार्टी क्रेडिट हो रही है तो क्रेडिट वाउचर, अगर पार्टी डेबिट हो रही है तो डेबिट वाउचर। पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है, क्लियर? अब आते हैं नॉन कैश पे, और उससे पहले, नॉन कैश पे आने से पहले भाई ये भी देख लो जरा, क्या बोलते हैं, एक वाउचर का एग्जांपल जो निशात पूछ रही थी बेटा, आपके सामने देखो, क्रेडिट वाउचर कैसा दिखेगा। क्रेडिट वाउचर में पहले पार्टी का नाम, सॉरी अपना नाम आएगा, अपना एड्रेस आ गया, उसके अलावा यहाँ वाउचर का नंबर आएगा, जैसे हर चीज का नंबर है यहाँ इसका भी नंबर होगा, डेट होगी, और क्योंकि ये क्रेडिट वाउचर है तो लिखा होगा कि हम क्रेडिट किसको कर रहे हैं। अब इस केस में हम किसकी एग्जांपल दे रखा है, अगर सेल्स क्रेडिट हो रहा है तो यानी कैश सेल्स का एग्जांपल होगा। आपको पार्टी से कैश जो है वो हाथ क्या सेल के टाइम पे मिल रहा है, तो आपने एंट्री क्या करनी है, कैश टू सेल्स। तो इस अकाउंट में, इस केस में कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सेल्स, तो इसीलिए आप क्या लिख रहे हो, साथ में सेल्स अकाउंट। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? अगर तनीषा से पैसे मिल रहे होते, वो वाला करना होता, तो मैं लिखता क्रेडिट के आगे तनीषा अकाउंट। आई बात समझ, क्लियर हो गया? और कितने पैसे आए वो सबकी डिटेल आ जाती है उसके नीचे, क्लियर हो गया? और साथ में आ जाता है कि ये पैसे किस चीज के अगेंस्ट मिल रहे हैं, बीइंग गुड्स, क्या नाम है, बीइंग कैश रिसीव, फॉर एग्जांपल तनीषा से मिल रहा होता, बीइंग कैश रिसीव फॉर गुड्स सोल्ड ऑन सो एंड सो डेट, जो आपने पास्ट में कभी बेचे होते हैं उसके पैसे मिल रहे हैं, तो आप लिख रहे होते हैं कि सो एंड सो डेट विद सो एंड सो इनवॉइस नंबर, साथ में इनवॉइस नंबर भी आ जाता है। ठीक है, समझ आए मेरी बात? तो क्रेडिट वाउचर है क्या बेटा, ये अकाउंटिंग का वाउचर है जो कि आप बना रहे हो जब पार्टी को क्रेडिट कर रहे हो और कैश या बैंक में डेबिट होगा। क्लियर हो गया?
और सिमिलरली अब इसी तरह डेबिट वाउचर देख लो, सारा कुछ सिमिलर होगा, साथ में क्या हो जाएगा, बस यहाँ आ जाएगा कि किस पार्टी को डेबिट कर रहे हो, बाकी सारी चीज सिमिलर है। हाँ, अब डेबिट वाउचर कब मिलेगा, जब आप पेमेंट कर रहे हो किसी को। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं ना, तो साथ में एक ये छोटा सा, ये आप देख रहे हो, ये एक काउंटर स्लिप और है, ठीक है। ये क्या होता है, जब हम किसी को पे कर रहे होते हैं तो हाथ के हाथ उससे साइन करा लेते हैं कि भाई तू यहाँ साइन कर दे कि हमने तेरे को इतनी पेमेंट करी, यानी सामने वाले से रिसिप्ट लेने की जगह उससे एक्नॉलेज यहीं पे करा लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए कि कॉलम और एक्स्ट्रा होता है और यहीं पे उससे हम साइन करा लेते हैं कि तू साइन कर दे। जैसे ये और एग्जांपल देता हूँ, हम अगर पेमेंट कर रहे हैं एम्प्लॉइज को, हमने अपने एम्प्लॉइज को पे किया, अब एज अ प्रूफ के उनको पैसे मिल गए हैं, यहीं पे साइन करा। क्लियर हो गया, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो यानी कि डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, कौन से वाउचर्स हो गए, ये दोनों कैश वाउचर है, जब कैश इन्वॉल्व है ट्रांजेक्शन में, या तो कैश आ रहा है या जा रहा है। क्रेडिट वाउचर का मतलब जब पार्टी को क्रेडिट कर रहे हो, डेबिट वाउचर का मतलब जब पार्टी को डेबिट कर रहे हो। सिंपल सी चीज याद रखना, ठीक है। अब आते हैं नॉन कैश वाउचर पे, यानी इसको दूसरा नाम क्या बुलाते हैं, और ट्रांसफर वाउचर, यानी जहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं है भाई, ठीक है, जहाँ पे आपका कैश के या बैंक के अलावा और कोई दो अकाउंट इन्वॉल्व है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने उधार पे माल खरीदा या उधार पे माल बेचा, मैंने तनीषा से उधार पे माल खरीदा, तो क्या एंट्री होगी, परचेज टू तनीषा। इसमें कहीं कैश आया क्या, नहीं आया। तो आप ये एंट्री अगर आप करनी होगी आपको, तो आप कौन सा वाउचर बनाओगे, नॉन कैश वाउचर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं मैंने कोई एसेट खरीदा उधार पे, जैसे इस केस में है, इस केस में अगर आप देखोगे तो इसने मशीनरी खरीदी है राम से, तो आपने क्या एंट्री करी बेटा, मशीनरी। और इसमें नॉन कैश वाउचर में दोनों है, आप ध्यान से देखो बेटा, नॉन कैश वाउचर में डेबिट भी है और क्रेडिट भी है। भाई डेबिट और क्रेडिट वाउचर में तो एक ही था, या तो डेबिट था या क्रेडिट था, क्यों, क्योंकि दूसरा ऑटोमेटिक हमें पता था कि कैश और बैंक है। यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि दोनों अकाउंट कौन से है, तो दोनों के ही नाम आएंगे, डेबिट भी आएगा और क्रेडिट भी आएगा। तो यहाँ पे डेबिट भी बताना पड़ेगा किसको कर रहे हो, क्रेडिट भी बताना पड़ेगा कि किसको कर रहे हो। आई बात समझ पे, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है बेटा नॉन कैश वाउचर। तो इसमें क्या लिखा है देखो, ट्रांजैक्शंस नॉट इन्वॉल्विंग कैश, जिसमें कैश नहीं है, जिस भी ट्रांजैक्शन में कैश अगेन मींस हियर कैश, बैंक और सिमिलर थिंग, जिससे भी आपका पैसा आता है, ठीक है। तो पैसा इन्वॉल्व अगर नहीं है ट्रांजेक्शन में, तो आपका कौन सा वाउचर बनेगा, नॉन कैश वाउचर। क्लियर। अब अगर आप यहाँ देखोगे नीचे छोटा सा यहाँ बता रखा है, वाउचर विच रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन दैट इंटेल मल्टीपल डेबिट क्रेडिट्स। आपको याद होगा हम कंपाउंड एंट्री करते थे जिसमें एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट होते थे, तो ऐसे केस में एक और भी वाउचर बनता है जिसको बोलते हैं कंपाउंड वाउचर, जिसमें एक से ज्यादा डेबिट या क्रेडिट होता है, ठीक है। क्लियर। तो नॉर्मली तो हमारे कौन से वाउचर होंगे, कैश वाउचर या नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर के दो पार्ट हो गए, क्रेडिट वाउचर और डेबिट वाउचर, ठीक है। कंपाउंड वाउचर अगर कल को कोई पूछता है क्या होता है, तो वो ऐसा वाउचर होगा जिसमें एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट हम कर रहे हैं, यानी कंपाउंड एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लियर। ये अगेन यहाँ पे एग्जांपल आ गया कि बना करके दिखाओ, इलस्ट्रेशन में बोला है कि बना करके दिखाओ इसका कौन सा वाउचर बनेगा और कैसा दिखाई देगा। तो ये एक बार आप देखेंगे, ये खत्म है यहाँ पे, तो एक बार ये आप देखेंगे, अगर कुछ समझ नहीं आता तो फिर मेरे से पूछेंगे। हाँ, अब एक चीज खत्म करने से पहले मैं एक चीज पहले आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ जो नॉर्मली कंफ्यूज करते हैं। हमने आज की डेट पे इस चैप्टर में दो चीजें समझी है बेटा, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जिसको हमने एक वाउचर का भी नाम दिया, कौन सा वाउचर बोला, उसको क्या बुलाते हैं, सोर्स वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो हमने शुरू में पढ़े उसको यहाँ वाउचर भी बुलाते हैं, क्या, सोर्स वाउचर या सोर्स। क्लियर हो गया बेटा, ये भी एक तरह का वाउचर है। और जो दूसरा वाउचर हमने पढ़ा वो अकाउंटिंग वाउचर है, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ रही है मेरी बात। अब जरा ध्यान से सुनना, दो वर्ड्स बोल रहा हूं, बहुत कंफ्यूज करते हैं। एक हमने शुरू में पढ़ा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, और दूसरा हमने पढ़ा डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। बड़े एक जैसे से लगते हैं, डेबिट नोट क्रेडिट नोट, डेबिट वाउचर क्रेडिट वाउचर। मैं पूछ लूंगा, अभी पूछ रहा हूँ, आधे से ज्यादा बच्चे तो अभी कंफ्यूज, अरे ये क्या हो गया, ये क्या था, ऐसा भी कुछ था। ये भी तो एक जैसे से आए थे, ये देखो आपके सामने दिखा देता हूँ एक बार, देखो भाई, शुरू में हमने यहाँ पढ़े थे चेक के बाद डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, दिख रहा है सामने डेबिट नोट क्रेडिट नोट लिखा हुआ। और जब हम अकाउंटिंग वाउचर में आए थे तो कैश वाउचर में पढ़ा क्या, क्रेडिट वाउचर, और ये आ गया डेबिट वाउचर। आ रही है बात समझ में, क्लियर। तो ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं, डेबिट नोट क्रेडिट नोट, डेबिट वाउचर क्रेडिट वाउचर, कौन सी चीज क्या थी, बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो सबसे पहली चीज तो बेटा दिमाग में ये क्लियर होनी चाहिए, जब भी मैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की बात करूं, सो इट इज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंटिंग वाउचर। ये बात समझ आ रही है, क्लियर। सबसे पहली चीज ये क्लियर होगी,
जैसे ही मैं डेबिट नोट क्रेडिट नोट बोलता हूं तो इट इज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। और जब डेबिट वाउचर वर्ड यूज करता हूं, डेबिट वाउचर या क्रेडिट वाउचर, देन इट इज एन अकाउंटिंग वाउचर जिसमें हम एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। यहां तक क्लियर है? सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए। जैसे ही आप ये डिफरेंशिएट कर लोगे ना, आधा काम हो गया, आधे से ज्यादा ही हो गया। डेबिट नोट क्रेडिट नोट इज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कब इशू कर रहे होंगे हम? जब पार्टी को डेबिट या पार्टी को क्रेडिट कर रहे हैं। समझ आई बात? क्लियर हुआ? तो हम डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं। अगर हम पार्टी को डेबिट कर रहे हैं तो डेबिट नोट इशू कर रहे होंगे, अगर हम पार्टी को क्रेडिट कर रहे हैं तो हम क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ये तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है। डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर अकाउंटेंट बनाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। वो बनाएगा। वो कब बनाता है? जब कैश इन्वॉल्व है, कैश है, कैश की ट्रांजेक्शन है, ठीक है। और डेबिट वाउचर कब बनाएगा? जब पार्टी को डेबिट कर रहा होगा। अगेन वो चीज कॉमन है, देखो दोनों में। डेबिट नोट भी कब बन रहा था? जब हम पार्टी को डेबिट कर रहे थे। डेबिट वाउचर भी कब बन रहा है? जब पार्टी को डेबिट कर, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो डेबिट वाउचर कब बनाएगा अकाउंटेंट? जब पार्टी को डेबिट कर रहा है, और ऑब्वियसली दूसरी जगह कैश को क्रेडिट, कैश या बैंक को क्रेडिट कर, ठीक है। क्लियर? तो वो डेबिट वाउचर बनाएगा। और क्रेडिट वाउचर कब बनाएगा? जब पार्टी को क्रेडिट कर रहा है और कॉरेस्पॉन्डिंगली कैश या बैंक को डेबिट कर रहा है। क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? कैश वाउचर। तो ये हमेशा, अभी आज पढ़ना बैठ करके, अभी क्लास खत्म हो गई उसके बाद इमीडिएटली बैठ जाना पढ़ने के लिए, और बैठ करके समझना जरा कि जो मैंने बताया है जितनी सारी चीजें, उसमें से क्या चीज समझ आई क्या नहीं। खास करके इन दोनों को अच्छे से समझना है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। मुझे भी करते थे अपने टाइम पे, इसीलिए मैं खास करके आपको इस पे एम्फसाइज दे रहा हूँ कि दोनों बड़े सिमिलर से साउंड हो जाते हैं। और कल को अगर आ जाए कि बताओ डेबिट नोट क्या है, फिर फंस जाओगे, याद नहीं आता कि डेबिट नोट कौन सा वाला था, ठीक है। हाँ चलो निशात, पहले आपसे डाउट लेते हैं बेटा, फिर रजत के पास आते हैं। हाँ निशात बताओ। सर इस ये दिया हुआ है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स अ वाउचर डिटेलिंग द कहाँ पढ़ रही अकाउंट। है बेटा? कुछ बता तो सही मेरे को, मैं ऐसे कैसे देखूंगा। सर जो वाउचर दिया हुआ है उसकी मीनिंग। हाँ बताओ बेटा, कहाँ पे, सर कौन सी उसमें लाइन? लास्ट में दिया वाउचर के मीनिंग की On the लास्ट basis लाइन। of source document, a voucher detailing the accounts that are debit and credit is prepared। हाँ जी। तो सर इसमें समझ में नहीं आया आएगा भी नहीं कैसे। यार, ये ना अनफॉर्चुनेटली बुक की गलत बात है। यहाँ अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, देख, मैं अगर लिखूं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट एंड अकाउंटिंग वाउचर, अब पढ़ियो जरा, अब आ रहा है समझ में? पढ़ तो सही एक बार दोबारा। On the basis of source document, an accounting voucher detailing the accounts that are debited and credited is prepared। अभी भी समझ नहीं आया? अब तो आना सर चाहिए तो यार। जैसे सोर्स इसका डॉक्यूमेंट मतलब और है अकाउंट। कि बेटा सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे जो अकाउंटेंट डॉक्यूमेंट बनाता है, जिसमें वो लिखता है कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, उसे सिर्फ वाउचर वर्ड लिखा है। मेरे को बोलना चाहिए अकाउंटिंग वाउचर, क्योंकि जब आपने यहाँ पे वाउचर को दो तरीके से अलग अलग पार्ट्स में बांटा है, आइडियली तो मैं आपको बताऊं ना, इनकी गलती है। अगर मैं बुक बनाता तो मैं इस चैप्टर का नाम देता वाउचर, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं इस चैप्टर का नाम देता वाउचर, फिर मैं दो पार्ट्स में शुरू में ही सबसे पहले शुरुआत ये करता। वाउचर दो तरह के होते हैं। पहला वाउचर होता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जिसके बेसिस पे आप एंट्री को रिकॉर्ड करते हो। और दूसरा होता है अकाउंटिंग वाउचर, जिसके बेसिस पे जिसके अंदर आप लिखते हो किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करना है। जो आपने शुरू में एक अलग से पहले सोर्स डॉक्यूमेंट की कहानी बताई, उसके बाद ये बताने से कंफ्यूजन क्रिएट होती है, ठीक है। आप सिंपल लेके चलो, दो तरह के वाउचर है, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या सोर्स डॉक्यूमेंट जिसको कह रहे हैं, और दूसरा अकाउंटिंग वाउचर। क्लियर? और कोई डाउट निशात? तो सर ये सारे जो वाउचर्स हैं दोनों तरीके के, वो हम जो अकाउंटेंट होगा जो अपने ऊपर ऑथराइज पर्सन को देगा, तो वो ये दोनों चीज दिखाएगा। दोनों दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। वो सबसे पहले कहेगा लाओ भाई साहब, जो भी एंट्री करने को कह रहा होगा ना उससे, जैसे परचेज वाला कहेगा हमने इतने का माल खरीदा, वो कहेगा लाओ सोर्स डॉक्यूमेंट दिखाओ, यानी बिल दिखाओ, बिल, इनवॉइस, कैश हो, वट एवर यू हैव, वो दिखाओ। वो लगाएगा, उसके बेसिस पे अपना अकाउंटिंग वाउचर बनाएगा, ठीक है। उस अकाउंटिंग वाउचर में ही स्पेस होता है कि प्रिपेयर्ड बाय वो साइन करे, ऑथोराइज्ड बाय या वेरीफाइड बाय वो साइन करे। तो जो प्रिपेयर्ड बाय होगा वो खुद साइन करेगा अकाउंटेंट, फिर जाएगा बॉस के पास, कहेगा भाई साहब साइन कर दो जरा यहाँ पे। ऑब्वियसली बॉस बिना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखे या सोर्स वाउचर देखे छोड़ थोड़ा देगा, तो उसको भी तो देखना है ना सारा कुछ, ठीक है। रजत कोई और Yes. डाउट बेटा? तो गलती से एंड हो गया था। क्या कह रहा है बेटा? सर गलती से एंड हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। और किसी का कोई डाउट तो नहीं है बेटा? क्लोज करें फिर आज की क्लास।
प्लीज आज ही कोशिश करना, आज क्या अभी बैठ करके एक बार इसको रीड कर लेना, ताजा ताजा है दिमाग में, अभी पढ़ लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जो डाउट्स हो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। विद दिस आपका एक चैप्टर और खत्म होता है। छोटे छोटे से चैप्टर थे, देखो जहां जरूरत होती है टाइम लगाने की मैं बिल्कुल लगाता हूँ, और जहां जरूरत नहीं है यार उसको मैं छोड़ना है, इतना लगाए, है ना। तो आपके शुरू के सारे थ्योरी चैप्टर्स खत्म हो गए, ठीक है। शुरू के 1 2 3 4 5 अपना अकाउंटिंग इक्वेशन था, 1 2 3 वो पहले हो गए थे, 5 वो हो गया, 6 आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट था आई गेस, और 7th ये वाला था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये आपका कौन सा 7th चैप्टर था, कौन सा था? हाँ ये 7th था। और 8th आपका जर्नल होगा, जर्नल भी खत्म हो चुका है, लेजर भी हो चुका है, ट्रायल बैलेंस भी हो चुका है, तो वहां तक के सारे चैप्टर्स आपके खत्म हो चुके हैं। इसके बाद अगला चैप्टर हमें करना है कैश बुक। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज जानना चाहूंगा आप लोगों से, आप लोगों के स्कूल में जीएसटी करा दिया है सबको? किस किस को जीएसटी करा दिया है, एक बार हैंड रेस करो बेटा। ओके, परीक्षा, स्निग्धा, शगुन, प्रथम, भव्या, ओके वेरी गुड। तो आप लोगों को आता है जीएसटी, तो आप मेरे को सिखाओगे नेक्स्ट क्लास में? क्या मुंडी क्यों हिल रही है, हाँ? आना चाहिए ना भाई। निशात आपके यहाँ नहीं कराया बेटा जीएसटी, अभी शुरू नहीं कराया है? तो टीचर क्या कह रही है नो जीएसटी को लेके? सर, अभी तक जीएसटी के से रिलेटेड कोई टॉपिक आए नहीं। अच्छा, तो उन्होंने जीएसटी का डिस्कशन ही नहीं किया बेटा, हमें जीएसटी भी करना है। तो आई विल सी कि अगर हमें नेक्स्ट क्लास में क्या एक बार हम जीएसटी को उठा लें, क्योंकि जीएसटी भी अगर मैं उठाऊंगा तो इट विल टेक कपल ऑफ क्लासेस, वो एक क्लास में नहीं होगा बेटा, उसमें कम से कम 2 से 3 क्लासेस लगेंगी ही लगेंगी। तो मुझे एक बार थोड़ा सा डिसाइड करना है कि मैं नेक्स्ट क्लास में जीएसटी पहले हम उठाएं, और उसके बाद फिर हम आगे कैश बुक पे जाएं, या फिर हम पहले कैश बुक कर लें और जीएसटी को बाद में कर लें। तो लेट मी सी दैट, ठीक है। मैं एक बार ये चेक कर लेता हूँ कि क्या बेटर रहेगा ऑप्शन, और उसी हिसाब से हम इसको करेंगे। जीएसटी करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, करेंगे तो 100%, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हाँ शगुन, आप कुछ कहना चाह रहे हो बेटा, आपका हैंड रेस्ड है, या ये जीएसटी के लिए रेस था? यस सर, यस सर, कैश बुक करवा दीजिए सर। अच्छा, तेरा कैश बुक शुरू हो चुका है? सर खत्म भी होने वाला है। खत्म होने वाला है? अरे तो भाई शगुन के स्कूल वाले आगे भाग गए हैं। परीक्षा क्या कह रही है? सब सर पैटी कैश बुक शुरू कर दिया है। वो कोई बात नहीं, परीक्षा क्या कह रही है बताओ बेटा? सर जीएसटी। लड़ाई करो, मजा आएगा, लड़ाई करो लड़ाई करो, हाँ क्या कराना है। लेट मी चेक, हाँ शगुन एक बार मैं देख लेता हूँ, परीक्षा एंड शगुन, लेट मी डिसाइड, थोड़ा मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। इन एनी केस दोनों चीजें करनी है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करना है। लेट मी फिगर आउट कि क्या बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। हाँ जीएसटी अभी तक करना जरूरी नहीं था, अभी तक हमारे लिए ठीक नहीं था, क्योंकि पहले हम बेसिक समझ लें, लेकिन बेसिक सब हमने समझ लिए, ठीक है। तो अब हम कर सकते हैं, तो लेट मी डिसाइड वेदर वी शुड डू इट राइट नाउ, राइट अवे, और आफ्टर डूइंग दी सब्सिडरी बुक्स। हाँ निशात जल्दी से बेटा, फिर क्लोज करेंगे, जल्दी बताओ। सर, हमारी टीचर ने बोला है कि जो 7th चैप्टर है उसमें वो प्रोजेक्ट करवाएंगी। हाँ। लेकिन शायद उसमें से पेपर में ना आए, बस हमें थ्योरेटिकल पार्ट इसका समझा देंगे, लेकिन हाँ। प्रोजेक्ट करवाएंगे। 7th मतलब जीएसटी कौन सा 7th चैप्टर, ये वाउचर? नहीं सर, जो अभी करा है। वाउचर वाला? यस। हाँ तो कोई बात नहीं, इन एनी केस देखो, मेरा पार्ट सिर्फ आपका पेपर के लिए ही पढ़ाना नहीं है, दोनों चीजें हैं बेटा, इन एनी केस आपको वैसे भी समझना है। तो अगर जो चीजें आएंगी पेपर में या प्रोजेक्ट में अच्छी बात है इसमें से, और अगर नहीं आएगा कुछ तो भी कोई बात नहीं, समझना भी जरूरी है बेटा, आगे काम आएगा आपको, ठीक है ना। चलो तो आज की Yes. क्लास यहीं खत्म करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपका होमवर्क क्या है, आपको ये पूरा पढ़ करके रखना है बेटा, थ्योरी वाले चैप्टर्स पे खास करके फोकस करो। अच्छा एक चीज और, मैं अपने ऐप में ना थ्योरी के जो इतने भी चैप्टर्स हैं आपके, ये सारे इनका एक टेस्ट पेपर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। टेस्ट पेपर असाइन कर दूंगा, तो जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया अभी तक कर लो भैया, ठीक है। और मैं उसमें टेस्ट पेपर असाइन कर दूंगा, उसमें आपके एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना जैसे, वो होंगे, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन करके देखो, आंसर करके देखो, लेट्स सी आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना, क्लियर। तो मैं आपके वो टेस्ट ओपन सर, कर दूंगा, और ट्राई करके देखो कि आप कितने आंसर्स ठीक कर पा रहे हो, जो नहीं समझ आ रहा वो बाद में मेरे से डिस्कस करना। हाँ निशा। सर वो टेस्ट पेपर मतलब रिटन में करके रिटर्न में सबमिट नहीं करना करना होगा है, या फिर नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है, ऐप खोलोगे, ऐप में ऑप्शन को चूज करना है, ओके सर। ठीक है। चलो, ओके गाइस, बाय 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 एवरीवन।